क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप इंग्लिश बोल लेते हो लेकिन जब आप लिखने की कोशिश करते हैं तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स की प्रॉब्लम आती है? इसकी वजह से एग्जाम में आपके मार्क्स कट जाते हैं और कई बार लोग आपके मजाक उड़ाते हैं आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स को लेके। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप जान लीजिए स्पेलिंग मिस्टेक्स को सुधारना मुश्किल नहीं है। आप थोड़ा टेक्निक यूज करेंगे, आप सही टेक्निक यूज करेंगे और डेली प्रैक्टिस थोड़ा करेंगे तो इस प्रॉब्लम से आप हमेशा के लिए बच सकते हो। तो आज के ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्पेलिंग मिस्टेक्स को आप कैसे सुधार सकते हैं और वो भी बहुत इजी तरीके से। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक्स आखिर होता क्यों है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। उसमें सबसे पहले आता है जो भी स्पेलिंग्स आप लिखते हैं, जब आप जल्दी लिखने की कोशिश करते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक्स आने का चांस बहुत ज्यादा है। और नंबर 2 है कि आप जब प्रोनाउंसिएशन पे ज्यादा भरोसा रखते हैं उसकी वजह से भी आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप लिखते हैं साइकोलॉजी, तो आप प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से देखेंगे तो साइकोलॉजी को पहले सी या एस से आप शुरू करते हैं। तो इस तरह जब आप प्रोनाउंसिएशन के बेस पे उसको लिखने की कोशिश करेंगे तो आपका स्पेलिंग गलत हो जाएगा। एक्चुअली आपको लिखना है, साइकोलॉजी का स्पेलिंग शुरू होता है PSY से। तो आप इस तरह पूरी तरह प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करके लिखने की कोशिश करेंगे तो आपका स्पेलिंग गलत हो सकता है। तीसरा कारण है कि आपका जो रीडिंग हैबिट है, जो पढ़ने की जो आपका जो हैबिट है वो कम होता है, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा प्रैक्टिस न करना, आपको साइलेंट लेटर्स जो होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स में साइलेंट लेटर्स होते हैं, उसको आप पहचान नहीं पाएंगे तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ वर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल ही कंफ्यूजिंग होते हैं, इस तरह के कंफ्यूजिंग वर्ड्स में भी आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकता है। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स होने के इस तरह के काफी रीजंस होते हैं। तो इसमें से आपको अभी समझ में आ गया होगा कि स्पेलिंग मिस्टेक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो कभी भी आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि आपकी जो गलत प्रैक्टिस है वही कारण है सबसे बड़ा। चलिए हम अभी ऐसे कुछ स्मार्ट ट्रिक्स को समझते हैं जिससे आप आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करने का सबसे पहला टिप है आपके जो रीडिंग हैबिट है उसको बढ़ाना। अगर आपको स्पेलिंग इंप्रूव करना है तो आप आज से ही रीडिंग शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप पढ़ते हो, जो आप रीड करते हैं, तो उसमें से जो भी वर्ड्स आप जो वर्ड्स को पढ़ते जाते हैं वो वर्ड्स हमेशा आपके ब्रेन में रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे करने से जो भी वर्ड्स होते हैं जिसको आप पढ़ते हैं और उसको दोबारा जब आप दोबारा देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में ये एक मेमोरी की तरह इस वर्ड सेव हो जाते हैं। इसके लिए आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर, इंग्लिश बुक्स, डिक्शनरी, ब्लॉग, आर्टिकल्स, इस तरह जो भी सोर्सेस है आपके पास उसको यूज करके आप पढ़ने की कोशिश करें। सिर्फ आप पढ़ते रहे, काफी सारे वर्ड्स आपके दिमाग में स्टोर होते जाएंगे। अब इसके बाद अगला ट्रिक है वर्ड कॉपी टेक्निक। बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको रोज 10 वर्ड्स को लिखना है। कोई भी 10 वर्ड्स आप चुन लीजिए, उसको एक बार लिखिए आप पूरी तरह, फिर वही वर्ड्स को, वही 10 वर्ड्स को आप और 3 बार थोड़ा जोर से आप रिपीट करें, थोड़ा जोर से बोल के उसको 3 बार दोबारा कॉपी कीजिए। इसको कहते हैं वर्ड कॉपी टेक्निक। इससे आपकी जो विजुअल मेमोरी है, आपकी जो हैंड मेमोरी है जिसे आप लिखते हैं, और आपका जो साउंड मेमोरी है जिसके थ्रू आपने उसको थोड़ा जोर से बोल के रिपीट करके थोड़ा साउंड पे बोल के आपने लिखे थे, ये तीनों प्रोसेस पे जब आप गुजरते हैं तो आपको वो वर्ड बहुत इजीली समझ में आ जाती है। उसमें जो भी स्पेलिंग है वो भी आपको एकदम क्लियर हो जाती है। अब इसके बाद तीसरा ट्रिक है साइलेंट वर्ड्स को समझना। आपको पता है कि इंग्लिश में काफी ऐसे वर्ड्स है जिसमें साइलेंट लेटर्स होते हैं, आपको उसको प्रॉपर तरीके से समझना है। फॉर एग्जाम्पल, नाइफ। नाइफ में हम जब लिखते हैं तो KNIFE लिखते हैं। नाइफ का मतलब है छुरी। जब हम उस वर्ड को बोलते हैं तो हम के को हम साइलेंट रखते हैं और हम उसे कहते हैं नाइफ। इसी तरह एक अगला वर्ड है डाउट, DOUBT।
ऐसे हम इसको लिखते हैं, लेकिन जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें जो बी है वो साइलेंट होता है। उसी तरह एक वर्ड होता है साइकोलॉजी। हम जब उसको लिखते हैं PSYCHOLOGY ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं तो उस टाइम पे पी जो है वो साइलेंट होता है। इसमें से हमने ये समझा कि जब भी हम प्रोनाउंसिएशन पे ही पूरा ध्यान देते हैं तो काफी वर्ड्स में हमें स्पेलिंग मिस्टेक्स होने का चांस ज्यादा है। तो आपको हमेशा प्रॉपर तरीके से वर्ड्स को ऑब्जर्व करना है, समझना है, तब आपको उसमें जो भी साइलेंट लेटर्स होते हैं वो आपको समझ में आ जाएगी। और इस तरह के वर्ड्स जिसमें साइलेंट लेटर्स होते हैं उसके जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला ट्रिक है चंक मेथड को यूज करना। क्या होता है चंक मेथड? काफी लोग का ये कहना होता है कि जब जो एक वर्ड होते हैं अगर वो बड़ा वर्ड है तो उसमें उनको ज्यादा तकलीफ होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वर्ड को हम लेते हैं एनवायरनमेंट। उसको आप जब लिखेंगे ENVIRONMENT, इस तरह होता है इसका स्पेलिंग। ये मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताता हूं। इस तरह जब बड़े वर्ड्स आते हैं तभी भी मिस्टेक्स होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरह के बड़े वर्ड्स को आप कैसे सीख सकते हैं कि आप उसको 2-3 हिस्से में बांटे। अगर 2 हिस्से में बांटे या आपको थोड़ा और इजी होना है आप 3 हिस्से में बांटे। इस तरह जब आप उसको बांट के सीखेंगे तो आपको ये इजी हो जाएगा सीखना। इसी को ही हम कहते हैं चंक मेथड। फॉर एग्जाम्पल एनवायरनमेंट को ही लेते हैं, आप इसको EN एक वर्ड ये हो गया प्लस VIRON ये हो गया विरोन प्लस MENT। इस तरह 3 भाग में जब आप इसको सीखेंगे तो आपको इस तरह के बड़े वर्ड जो है इजी हो जाएंगे और उसके जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है वो भी आपको कभी होगा नहीं। एक और वर्ड को देखते हैं जैसे कि ब्यूटीफुल, BEAU, ये एक वर्ड हो गया, प्लस आप TI ऐड करें प्लस FUL फुल, तो देखिए पूरा टोटली ब्यूटीफुल एक वर्ड है। उसको आप जब इस तरह डिवाइड करके सीखते हैं उसके लिए आप 2 पार्ट में डिवाइड करें या 3 पार्ट में डिवाइड करें, इसी को ही कहते हैं चंक मेथड। ये अभी भी आपको बड़ी वर्ड सीखनी हो तो आप इस मेथड का यूज करें। तो यही थे वो सबसे बेस्ट और प्रैक्टिकल और सबसे इजी मेथड जिससे आप आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स के प्रॉब्लम को सुधार सकते हैं। और ये बहुत ही इजी है, आप बहुत ही सिंपल तरीके से सीख सकते हैं। जिनको भी स्पेलिंग मिस्टेक्स का इश्यू होता है उनको सबसे इजी यही मेथड होते हैं उसको सुधारने के लिए। आप अगर एक स्टूडेंट है और आप एग्जाम पे या आपके क्लास में या कहीं भी आप जब भी कुछ लिखते हैं तो उस पर स्पेलिंग एरर जल्दी पकड़ा जाता है और उसके वजह से आपके मार्क्स हमेशा कम होते हैं। आप जितने भी अच्छी तरह आपने पढ़ के उस पर लिखे हैं लेकिन आपके एग्जाम पेपर पे अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स आ जाता है तो उस पे आपको मार्क लॉस हो जाता है। और साथ ही साथ आप अगर एक ऑफिस में आप अगर कोई भी एक प्रोफेशन में काम करते हैं या आप मान लो कि आप एक व्हाट्सएप चैट में आप अगर किसी को कुछ लिख के भेजते हैं, अगर आपको एक ईमेल करना हो, आपको अगर एक लेटर लिखना हो, इस सभी जगह पे स्पेलिंग मिस्टेक्स एक बड़ा विलन होता है। तो आपको आज नहीं तो कल जरूर इसको सुधारना ही पड़ेगा और यही सबसे बेस्ट ट्रिक है इस मिस्टेक्स को सुधारने का। तो आप इस पे थोड़ा फोकस कीजिए और इतने सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आप आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स को सुधारें। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी हो तो जरूर एक लाइक कर दें। तो मिलते हैं एक नए इंग्लिश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंग्लिश सीखते रहे और कॉन्फिडेंट रहे।